Good morning everyone. My name is Professor Sumita Gundani, SD गवर्नमेंट कॉलेज व्यावर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बीकॉम पार्ट 3 स्टूडेंट्स के लिए है, जिसमें EFM में वो पेपर 1 पढ़ते हैं, प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड बजटरी कंट्रोल। उस टॉपिक में हम बिजनेस फोरकास्टिंग चैप्टर उठा रहे हैं, जो कि हमने लास्ट क्लास में उसका इंट्रोडक्शन देखा। इस क्लास में हम उसकी थियरीज पे ध्यान देंगे कि व्हाट आर द डिफरेंट थियरीज ऑफ बिजनेस फोरकास्टिंग एंड व्हाट आर द टेक्निक्स ऑफ बिजनेस फोरकास्टिंग। हम किस मेथड से, किस स्टैटिस्टिकल टूल से हम आने वाले फ्यूचर को फोरकास्ट करके हम अपने बिजनेस की ग्रोथ बढ़ा सकते हैं। फर्स्ट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट आर द डिफरेंट थियरीज ऑफ बिजनेस फोरकास्टिंग। द फर्स्ट थियरी इज टाइम लैग थियरी। टाइम लैग थियरी सेज कि फॉर एवरी कॉस्ट एंड इफेक्ट things to happen there is a time gap, there is a time lag। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर कंट्री में, अगर किसी भी स्टेट में, अगर कंट्री में देयर इज इन्फ्लेशनरी कंडीशन, तो हमें पता है कि जब महंगाई बढ़ती है तो चीज़ों के दाम बढ़ने लग जाते हैं। तो इफ़ देयर इज इन्फ्लेशनरी कंडीशन स्प्रेडिंग इन द कंट्री, आफ्टर सम टाइम देयर विल बी इंक्रीज इन दी होलसेल एंड रिटेल प्राइस इंडेक्स। तो अगर हमें वो टाइम लैग पता चल जाए, वो टाइम गैप पता चल जाए, तो हम इजीली पता कर सकते हैं कि हम आने वाले टाइम में इतने टाइम पीरियड के बाद चीज़ों के दाम बढ़ जाएंगे। दैट इज द मीनिंग ऑफ टाइम लैग थियरी कि फॉर एवरी कॉज एंड इफेक्ट थिंग्स टू हैपन देयर इज द टाइम गैप और टाइम लैग। तो वी हैव टू फोरकास्ट कि कितने टाइम के बाद कॉज का इफेक्ट आएगा। तो अगर हमें वो पता चल जाए तो हम इजीली बिजनेस में अपने स्टेप्स ले सकते हैं। दूसरी थियरी है एक्शन एंड रिएक्शन थियरी। एक्शन एंड रिएक्शन बहुत ही सिंपल थियरी है, जो बोलती है फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। जो भी कुछ हुआ है उसका तो रिएक्शन होना ही होना है। फॉर एग्जाम्पल इफ देयर इज इंक्रीज इन प्राइस, तो नेचुरली देयर विल बी डिक्रीज इन डिमांड बाय द कंज्यूमर। तो दैट इज कॉल्ड एज एक्शन एंड रिएक्शन थियरी कि अगर आपने चीज़ों के दाम बढ़े हैं, होलसेल एंड रिटेल प्राइस इंडेक्स हैज़ बीन इंक्रीज बिकॉज ऑफ द इन्फ्लेशनरी कंडीशन, तो नेचुरली बिजनेसमैन इजीली पता कर सकता है कि आने वाले टाइम में उसकी चीज़ों की जो डिमांड है, जो मांग है, वो नीचे की तरफ गिरनी है। द थर्ड थियरी इज हिस्टोरिकल थियरी। हिस्टोरिकल थियरी सेज हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, मतलब जो पास्ट है, जो हिस्ट्री है, जो अतीत है, खुद को हमेशा रिपीट करती है। जो पहले हो चुका है उसके फ्यूचर में होने की उतनी ही बराबर की संभावना होती है। तो अगर हम ये पता कर लें, इसका प्रेजेंट से कुछ लेना देना नहीं होता है। अगर हम पास्ट की डेटा को बहुत अच्छे से एनालाइज कर लें तो हम ये पता कर सकते हैं कि आने वाले फ्यूचर में भी ये होने की उतनी ही संभावना है। एंड द लास्ट थियरी इज क्रॉस कट एनालिसिस थियरी, विच इज जस्ट ऑपोजिट ऑफ हिस्टोरिकल थियरी। क्रॉस कट एनालिसिस थियरी बोलता है कि जो पास्ट में हो गया सो हो गया, उसकी फ्यूचर में होने की संभावना नहीं है, पर जो आज हो रहा है उसका इफेक्ट फ्यूचर पे जरूर होता है। तो इसीलिए इफ वी आर फोरकास्टिंग द फ्यूचर ऑन द बेसिस ऑफ क्रॉस कट एनालिसिस थियरी, तो हम उसमें डेटा पास्ट का ना लेके प्रेजेंट का, कि गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी चल रही है, क्या बजट चल रहा है, उसके बेसिस पे हम बिजनेस को फ्यूचर में फोरकास्ट कर सकते हैं। दैट इज द मीनिंग ऑफ क्रॉस कट एनालिसिस थियरी। अगेन आई एम रिपीटिंग, हमने थियरीज ऑफ बिजनेस फोरकास्टिंग में हमने 4 थियरीज देखी हैं। द फर्स्ट वॉज टाइम लैग थियरी, द सेकेंड वॉज एक्शन एंड रिएक्शन थियरी, द थर्ड वॉज हिस्टोरिकल थियरी एंड द फोर्थ वॉज क्रॉस कट एनालिसिस थियरी। एंड this topic is very important from the exam point of view. Our next topic जो कि बहुत important है, जिसपे practical question बनता है, this is what are the various or different technique used for forecasting the business। हम 3 टेक्निक्स इंपॉर्टेंट हैं। पहली टेक्निक है बिजनेस बैरोमीटर और बिजनेस इंडेक्स। बिजनेस बैरोमीटर, अब बैरोमीटर क्या होता है, हमें जब भी एटमॉस्फेयर का तापमान नापना होता है कि उस तापमान में कितना प्रेशर है, कब बारिश होने की संभावना है, कब बादल गरजने की या कहीं पे साइक्लोन आने की संभावना है। दैट इज बीन मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ इंस्ट्रूमेंट विच इज कॉल्ड एज बैरोमीटर। तो जब हम बैरोमीटर के साथ एक वर्ड लगा रहे हैं बिजनेस बैरोमीटर, तो जब हमें बिजनेस में आने वाले टाइम में क्या होने की संभावना है, जब हमें ये मेजर करना होता है, तो हम उस मेथड को बिजनेस बैरोमीटर बोलते हैं। उसको बिजनेस इंडेक्स इसलिए बोला जाता है बिकॉज इन दिस मेथड द फोरकास्टिंग इज डन ऑन द बेसिस ऑफ इंडेक्स नंबर। हर बिजनेस में इंडेक्स नंबर पब्लिश होते हैं
either they are published in newspaper journals or they are being published by the Reserve Bank of India. अगर हमें इंडेक्स नंबर पता चल जाए, इंडेक्स नंबर मीन्स in the different year the sale was this, in the different year the price of the product was this, in the different year the production was this, तो हम आने वाले अगले साल में या अगले 5 सालों में, अगले 3 सालों में कितना प्रोडक्शन होगा, कितना सेल होगा, कितना प्राइसेस होगा, हम इजीली उन इंडेक्स नंबर के बारे में पता कर सकते हैं. दिस इज द मीनिंग ऑफ बिजनेस बैरोमीटर और बिजनेस इंडेक्स. द सेकेंड मेथड विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, टाइम सीरीज एनालिसिस. टाइम सीरीज जैसे कि नाम खुद ही बता रहा है वो टाइम के ऊपर बेस्ड होता है. दैट इज द डेटा, द इंफॉर्मेशन, द फिगर्स आर गिवन फॉर द वेरियस मंथ, वेरियस ईयर्स. क्वार्टरली भी हो सकती है, वो एनुअली भी हो सकती है, मंथली भी हो सकती है, बट इट इज बेस्ड ऑन डिफरेंट टाइम पीरियड. फॉर एग्जाम्पल 2008 से लेकर 2015 तक सेल क्या रही. जैसे फॉर एग्जाम्पल इन 2008 व्हाट वाज द सेल इन एवरी मंथ, 12 महीनों की सेल क्या थी. टाइम सीरीज बेस्ड ऑन टाइम. उसके अंदर 4 मेथड्स आते हैं, 4 टेक्निक्स आती हैं. ट्रेंड कंपोनेंट. ट्रेंड कंपोनेंट जैसे कि नाम खुद ही बता रहे हैं, ट्रेंड पता करना, पास्ट में क्या हुआ था, प्रेजेंट में क्या हुआ है, उन दोनों को मिला के आने वाले फ्यूचर में क्या होने की संभावना है, उसको हम बोलते हैं ट्रेंड कंपोनेंट्स. उसमें भी 4 और टेक्निक्स आती हैं जो हम बाद में पढ़ेंगे, जो फॉर्मूला की मदद से निकाला जाता है. नेक्स्ट है सीजनल कंपोनेंट. सीजनल कंपोनेंट जैसे कि नाम बता रहा है, कुछ जो बिजनेस होते हैं वो सीजनल बेस्ड होते हैं. फॉर एग्जाम्पल राखी का फेस्टिवल वाला, दिवाली का, दशहरे का, कुछ ऐसे जब सीजनल बेस्ड बिजनेस होते हैं उनके बारे में जब हमें फोरकास्टिंग करनी है तो यूजुअली वी टेक द हेल्प ऑफ सीजनल कंपोनेंट मेथड. नेक्स्ट है साइक्लिक कंपोनेंट. साइक्लिक कंपोनेंट मीन्स हमें पता है कि बिजनेस में 4 साइक्लिक्स होते हैं, रिग्रेशन, बूम, डिप्रेशन. ये जो 4 साइक्लिक होते हैं हमें वो पता करना है कि अगर ये साइकिल आया है तो इसके नेक्स्ट, इसके बाद कौन सी साइकिल आने की संभावना है. तो जब हमें ये पता करना होता है तो वी जनरली टेक द हेल्प ऑफ साइक्लिक कंपोनेंट मेथड. एंड नेक्स्ट इज रैंडम कंपोनेंट. रैंडम कंपोनेंट मीन्स जो चीज़ ना होने की संभावना होती है या जो चीज़ अनएक्सपेक्टेडली हो जाती है, जैसे कि अर्थक्वेक आ जाना, जैसे कि बाढ़ आ जाना, तो उस अर्थक्वेक का, बाढ़ का बिजनेस पे क्या इफेक्ट पड़ सकता है. जो रेंडमली चीज़ें हो जाती है, जो हमारे हाथ में नहीं होती, जो नेचुरल बेस्ड चीज़ें होती हैं. तो जब ऐसी चीज़ें होती है और हमें पता करना होता है कि अब आने वाले टाइम में इसका इफेक्ट क्या पड़ सकता है, तो वी टेक द हेल्प ऑफ रैंडम कंपोनेंट मेथड. जैसे कि मैंने बोला था टाइम सीरीज में ये 4 मेथड्स होते हैं, इन चारों के अलग अलग फॉर्मूलाज हैं. हम उसी ट्रेंड कंपोनेंट पे वापस आते हैं. ट्रेंड कंपोनेंट में जैसे कि मैंने बताया 4 टेक्निक्स होती हैं. ट्रेंड कंपोनेंट में जब भी क्वेश्चन आता है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, उसमें हमेशा टाइम सीरीज में जब भी कोई भी क्वेश्चन आता है वेरी इंपॉर्टेंट इज उसमें हमेशा ईयर्स के अकॉर्डिंग डेटा दे रखी होगी. जैसे कि मैंने ये पहले भी बताया 2008 से लेकर 2015 तक क्या डेटा रही, वो डेटा प्राइस की हो सकती है, सेल्स की हो सकती है, प्रोडक्शन की हो सकती है, किसी भी चीज़ की हो सकती है, पर इट विल बी टाइम बेस्ड. तो उस ट्रेंड कंपोनेंट में हम 4 टेक्निक्स पढ़ रहे हैं. पहले है फ्री हैंड टेक्निक. फ्री हैंड जिसको ग्राफ पे प्लॉट किया जाता है. जैसे कि हमने एक्स एक्सेस पे 2008 से लेकर 2015 तक ईयर्स डाल दिए और इन ईयर्स के बीच में सेल्स क्या रही हमने वाई एक्सेस पे डाल दी. हम प्लॉट करेंगे और हम हाथ से एक लाइन खींच लेते हैं तो हमें पता हो जाता है कि अगर लाइन ऊपर की तरफ जा रही है तो सेल बढ़ेगी और अगर नीचे की तरफ जा रही है तो सेल घटेगी. फ्री हैंड, अपने हल्के हाथ से, हमने कोई स्केल का किसी का भी यूज नहीं लिया. नेक्स्ट इज सेमी एवरेज मेथड. जैसे कि नाम खुद ही बता रहा है, अगर नंबर ऑफ ईयर्स की डेटा दे रखी है तो 2008 से लेकर 2015 जितने भी साल आते हैं, फॉर एग्जाम्पल 8 ईयर्स आर गिवन फ्रॉम 2008, 2009, 2010, 2011, 12, 13, 14, 15. 8 ईयर्स इन्फॉर्मेशन इज गिवन. तो 8 साल को हम आधे आधे हिस्सों में डिवाइड कर देंगे. ऊपर के 4, नीचे के 4. ऊपर के 4 के सेल्स को ऐड करके, नीचे के 4 के सेल्स को ऐड करके उनका एवरेज निकाला जाएगा और दोनों एवरेज को ग्राफ पे प्लॉट कर दिया जाएगा. ये पता करने के लिए कि जो लाइन है वो किस डायरेक्शन में जा रही है. आइदर इट इज गोइंग अपवर्ड डायरेक्शन और इट इज गोइंग डाउनवर्ड डायरेक्शन. अगर अपवर्ड डायरेक्शन में जा रही है तो सेल बढ़ेगी, अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रही है तो सेल घटने के चांसेस हैं. नेक्स्ट इज ली स्क्वायर मेथड. ली
ली स्क्वायर को दूसरे शब्दों में लाइन और बेस्ट फिट भी बोला जाता है। इसमें हम सम ऑफ स्क्वायर डेविएशन निकालते हैं, मतलब हम ली स्क्वायर मेथड से उसके फॉर्मूले से जो कि होता है y = a + bx, हम उसकी मदद से y की ऐसी वैल्यू निकालते हैं जिसके मिनिमम से मिनिमम डेविएशन होने के चांसेस हो, बहुत ही कम डिफरेंस आने के चांसेस होगा, हम इजीली उस पर रिलाई कर सकते हैं। ली स्क्वायर मेथड में जैसे कि मैंने बताया इक्वेशन होती है y = a + bx। y = a + bx का मतलब ये होता है कि y and x are two variables, उनमें से one variable is dependent and the other one is independent। हमेशा जो डिपेंडेंट वेरिएबल होगा उसकी वैल्यू हमें ज्ञात करनी होगी और इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमेशा हमें क्वेश्चन में दे रखा होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर प्राइस दे रखा है और ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस वी हैव टू फोकस द सेल, तो प्राइस विल बी इंडिपेंडेंट वेरिएबल और जिसके बेसिस पे हमें जो चीज़ निकालनी है दैट विल बी कॉल्ड एज डिपेंडेंट वेरिएबल। तो y, जैसे कि मैं खुद ही बता रही हूँ, y क्या होगा, डिपेंडेंट वेरिएबल, और x क्या होगा, इंडिपेंडेंट, जो कि क्वेश्चन में दे रखा होगा और हमें फॉर्मूला की मदद से a और b की वैल्यू निकालनी होती है। a और b की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहती है, इट इज ऑलवेज कांस्टेंट ऑन द बेसिस ऑफ a and b वैल्यू एंड ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू ऑफ x which is given in the question we find out the value of y which is called as the value of dependent variable। और इस टेक्निक से, ली स्क्वायर मेथड से ऐसी वेरिएबल वैल्यू निकलती है जिसके मिनिमम से मिनिमम डेविएट होने के चांसेस होते हैं और ये अपने स्टैटिस्टिक्स में बहुत ही बेस्ट टेक्निक पाई जाती है किसी भी फ्यूचर के ट्रेंड्स को फोरकास्ट करने के लिए। तो हमने ये यहाँ पे ट्रेंड कंपोनेंट को समझा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रेंड कंपोनेंट। द लास्ट मेथड इज एक्सट्रापोलेशन और मैथमेटिकल प्रोजेक्शन। नाम जैसे कि खुद ही बता रहा है, एक्सट्रापोलेशन। कभी कभार क्या होता है कि 2008 से लेकर 2015 तक सारी वैल्यूज दे रखी है, ऑन द बेसिस ऑफ दिस वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ 2016। नेक्स्ट वैल्यू जब हमें पता करनी होती है तो उसे एक्सट्रापोलेशन बोला जाता है। और कभी कभार क्या होता है कि 2018 से लेकर 2015 तक सारी वैल्यूज दे रखी होती है एक्सेप्ट द वैल्यू ऑफ मिडिल फिगर इज मिसिंग। जैसे हमें 2010 की वैल्यू पता करनी है, तो अगर बीच में से कोई भी वैल्यू मिसिंग है और हमें वो पता करनी है तो दैट मेथड इज कॉल्ड एज इंटरपोलेशन। और जब हमें नेक्स्ट वैल्यू दैट इज आफ्टर 2015 व्हाट आर द चांसेस ऑफ सेल्स इन 2016, तो हम उसमें एक्सट्रापोलेशन को मेथड को यूज करते हैं। एक्सट्रापोलेशन का मीनिंग क्लियर है, हमें मेथड कैसे क्लियर किया जाता है। इन दिस टेक्निक, इन दिस मेथड, one mathematical formula is given. With the help of that mathematical formula we can easily find out the value of next coming year. That is the meaning of extrapolation or mathematical prediction. तो आज की क्लास में हमने दो टॉपिक्स उठाए, different theories of business forecasting and the next topic of statistical technique used for forecasting in the business. Thank you.